तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें पूछा गया है कि हाउ मच फ्लूइड क्वांटिटी कैन फ्लो फ्रॉम 1 इंच पाइप, यानी कि 1 इंच के पाइप से कितना फ्लूइड का जो फ्लो है वो हो सकता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग 3 एग्जांपल लेंगे, वाटर का, सैचुरेटेड स्टीम का और सुपर हीटेड स्टीम का। 1 इंच पाइप से कितना फ्लो करता है, इसी को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग देख लेते हैं कि 1 इंच के पाइप से मैक्सिमम कितना फ्लूइड का फ्लो हो सकता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक पाइप का डायग्राम कर देता हूं। ये मान लीजिए हमारा कोई पाइप है जो कि 1 इंच का है। ये कितना है? 1 इंच का पाइप है। इससे कितना हमारा स्टीम या वाटर फ्लो कर सकता है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 इंच कितने के बराबर होता है, तो 26.6 mm के बराबर होता है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 0.0266 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला काम क्या होता है कि हमारा ये जो पाइप है, ये जो पाइप है, इसका एरिया हमें पता करना है कि इसका एरिया कितना है। तो देखिए, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू मतलब सर्कल यहाँ पे हो गया, बाहर से देखेंगे तो क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, पूरा डी है। ये जो हमारा 1 इंच है, यानी कि पूरा डाया बता रहा है। तो पाई इंटू आर के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 0.0266 डिवाइड 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0.0266 डिवाइड 2 कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर देना है और इनटू पाई, तो 5.55 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस का 2 बार हुआ तो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वैल्यू। एरिया हमारा निकल गया कि हमारा पाइप का, 1 इंच पाइप का जो एरिया है वो कितना है। एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो फ्लो है, क्यू फ्लो इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो देखिए, एरिया किस में है, मीटर स्क्वायर में है, और वेलोसिटी किस में रहता है, मीटर पर सेकंड में रहता है। तो ये किस में आ जाएगा, एम क्यू पर सेकंड में आ जाएगा, यानी कि ए इंटू वी करेंगे तो किस में आ जाएगा, एम क्यू पर सेकंड। लेकिन इसमें अगर आप जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, ये एम क्यू पर सेकंड हो गया। अगर डेंसिटी करते हैं तो क्या होता है, के जी पर एम क्यू डेंसिटी का वैल्यू होता है। तो ये एम क्यू कट गया, तो ये किस में हो जाएगा, के जी पर सेकेंड में हो जाएगा। यानी कि हमारा फाइनली जो फ्लो का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ए इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक मैं सिंपल सा वाटर के लिए, फॉर वाटर के लिए हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे फॉर वाटर। तो देखिए, एरिया हमारा सेम है, कितना है, 5.55 इंटू 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ को नीचे ला देंगे हम लोग, क्योंकि वो माइनस में है तो वो इसका मतलब क्या है कि वो नीचे है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है। तो मान लीजिए कि हमारा जो वाटर है वो 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है, और वाटर का जो डेंसिटी है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होता है, 1000 kg पर एम क्यूब होता है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5.55 डिवाइड 5, तो ये 1.11 ये किस में हो जाएगा, तो केजी पर सेकेंड में होगा। अब इसको केजी पर आवर में निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1.11 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3600, तो ये 3996 kg पर
आवर, यानी कि 3.996 टन पर आवर। तो यहां से हम लोग देख लिए कि अगर हमारा वाटर कोई 1 इंच का पाइप पूरा फुल खोल देंगे और 1 घंटा के लिए खोल देंगे तो हमारा जो पानी है उससे मैक्सिमम 3.996 टन जो है वो निकल सकता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि हमारा कोई सैचुरेटेड स्टीम है, सैचुरेटेड स्टीम। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सैचुरेटेड स्टीम है इसका जो प्रेशर है वो 10 बार है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर हम लोग एज्यूम कर लिए 10 बार। ठीक है, अब हमें या क्या जरूरत पड़ेगा, डेंसिटी का, यानी कि सैचुरेटेड स्टीम का डेंसिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली स्टीम टेबल में जाना है, जो सैचुरेटेड स्टीम टेबल है उसमें जाना है और 10 बार पे जाना है। वहां पे आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम दिखेगा, यानी कि VG दिखेगा। तो देखिए हमारा 10 बार पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कितना है, 0.194 है, 1943। ये किस में रहता है, MQ पर kg में रहता है। तो यहां से आप स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड आउट पहले कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी कैसे निकलेगा। तो देखिए डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो होता है वो 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, क्योंकि डेंसिटी का क्या होता है, kg पर MQ, ये MQ पर kg है तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां से 1 डिवाइड 0.1943 कर देंगे तो आपका जो डेंसिटी है वो निकल के आ जाएगा 1 डिवाइड 0.1943, तो वैल्यू कितना आ रहा है 5.15। ये क्या हो जाएगा, kg पर m³। तो यहाँ पे आपको प्रेशर, इस प्रेशर पे हमें डेंसिटी मिल गया। और हमारा जो एरिया है पाइप का वो सेम ही है, क्योंकि 1 इंच के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप Q जो है वो कैसे निकालेंगे, तो Q का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया यानी कि 5.55 इंटू 10⁻⁻⁴ है, ये हमारा एरिया हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा स्टीम है इसका वेलोसिटी आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो जनरली हमारा सैचुरेटेड स्टीम का जो वेलोसिटी होता है वो 25 से लेकर के 40 मीटर पर सेकेंड तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 30 और इंटू डेंसिटी जो है वो 5.15। तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है, इंटू 30 कर दीजिए इंटू 5.55 और डिवाइड कर दीजिए 10,000 से, तो ये 0.086 ये किस में हो जाएगा, kg पर सेकेंड, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे निकाले थे kg पर सेकेंड। अब इसको हम लोग 0.086 इंटू 3600 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 308.4, ये क्या हो जाएगा, kg पर आवर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.308 टन पर आवर। 1000 से डिवाइड करेंगे तो TPH हो गया। तो ये इस तरह से हमारा जो सैचुरेटेड स्टीम है उसके लिए हम लोग फ्लो कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा सुपर हीटेड स्टीम है, फॉर सुपर हीटेड स्टीम, तो देखिए सुपर हीटेड स्टीम का भी हमें कुछ ना कुछ प्रेशर, अब यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमारा जो सुपर हीटेड स्टीम है उसका प्रेशर अभी भी हम लोग मानते हैं कि 10 बार है और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम लोग फिर से कहाँ जाएंगे, स्टीम टेबल में जाएंगे और इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है यानी कि VG है वो देखेंगे, यानी कि 10 बार प्रेशर और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब आप स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे तो देखिए आपका जो वैल्यू दिख रहा है वो कितना है, तो 0.0205.9 यानी कि 206 आप ले लीजिए m³ पर kg। ठीक है, ये आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, डेंसिटी निकाल लेंगे यानी कि 1/0.206। तो आपका ये डेंसिटी निकल गया 1 डिवाइड
0.206, तो 4.85 ये क्या हो जाएगा kg/m³। अब यहाँ से आप इधर से डायरेक्टली फ्लो निकाल लीजिए, तो एरिया हमारा सेम ही है क्योंकि हमारा 1 इंच का पाइप है, तो 5.55 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू यहाँ पे भी वेलोसिटी हम लोग जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं, और डेंसिटी 4.85। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 4.85 इंटू 30 इंटू 5.55 डिवाइड 10,000, तो 0.0807 ये kg/सेकेंड हो गया। अब इसमें 0.0807 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 290, ओहो 290.7 ये kg/आवर हो गया। टन में निकालना है तो 0.2907 TPH निकल के आ गया। इस तरह से हम लोग देख लिए कि हमारा जब स्टीम का सैचुरेटेड से सुपर हीटेड स्टीम में आ जाता है तो उस समय इसका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले कितना था हमारा 0.308 था, अभी कितना हो गया 0.29 हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पानी के लिए अलग फ्लो हो रहा है, सैचुरेटेड स्टीम के लिए अलग फ्लो हो रहा है, सुपर हीटेड स्टीम के लिए अलग फ्लो हो रहा है। तो ये सारा 1 इंच का पाइप जो है वो ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि 1 इंच का पाइप खोलेंगे तो कितना निकलेगा, वो उसके ऊपर मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका कंडीशन क्या है, वो वाटर है या सैचुरेटेड स्टीम है या सुपर हीटेड स्टीम है। सुपर हीटेड स्टीम में भी हमारा कितना प्रेशर है, उसका कितना टेम्परेचर है। अगर मान लीजिए 10 बार पे ये 300 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये वाला भी जो वॉल्यूम है आपका वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है कि 1 इंच के पाइप से हमारा इतना ही निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका कंडीशन क्या है, किस प्रेशर टेम्परेचर पे फ्लो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।